की बहारें, सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी, सितारों की तरफशानी पर बद्र जहां गालिब है। ऐन उसी तरह हमारे नबी की फजीलत तमाम दूसरे नबियों और आपकी लाही हुई किताब की फजीलत तमाम दूसरी किताबों पर वायद है। शायर कहता है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है ये उनकी मेहरबानी है, और जितनी सासों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है, बस वही मेरी जिंदगानी है। क्या बात है। मारता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, झोली में अगर आपकी खैरात न होती, इस दहर में अपनी कोई औकात न होती। सब है सरकारे दो आलम के तसद्दुक़, वो जात ना होती तो कोई जात ना होती, क्या होती तो कोई जात ना होती। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, फज़लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम का फज़लिल्लाहि अला खल्क़ि। तमाम कलामों पर अल्लाह के कलाम की ऐसी ही फजीलत है जैसे कि अल्लाह की फजीलत मखलूक पर। शायर कहता है, सब किताबों में भला कुरान है, ये हमारा दीन है। कुरान वो मुंबई इल्म और हिकमत और सरचश्मे खैरों पर कहते हैं, जिससे इंसानी रूह क़यामत तक सैराब होती रहेगी। अली नगर वालों, आप लोगों ने देखा होगा स्विट्जरलैंड में दीगर ममालिक में कुरान शरीफ को ओपनली जलाया जा रहा है, कुरान शरीफ को फाड़ा जा रहा है। वो कमबख्त सोचते हैं कुरान शरीफ की चंद पेजों को फाड़ दिया जाएगा, कुरान शरीफ की चंद आयतों को जला दिया जाएगा तो कुरान शरीफ का नामो निशान मिट जाएगा। मगर उस कमबख्त को नहीं पता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी कुरान में फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान शरीफ को नाज़िल किया है और हम इसके मुहाफिज हैं। शायर कहता है, बख्शिश की राह मोमिनों आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बात में रखना, बच्चों को पहले हाफ़िज़े कुरान बना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले बच्चों को, या अली, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक वकील है जिनका नाम आरजे जिलानी है। जब वो हैदराबाद गए, उन्हें मुस्लिम सोसाइटी की जानिब से व्हाट इज इस्लाम और पैगंबर इस्लाम का तारुफ लिटरेचर और कुरान पाक का अंग्रेजी हिंदी का एक किट बतौर हदिया दिया गया। उन्होंने खंदा पेशानी कबूल किया और कहा कि मैं जरूर मुताला करूंगा। तो 2 दिसंबर को जनाब आरजे जिलानी ने इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए कहा, आई एम द स्टूडेंट ऑफ द होली कुरान, यानी मैं कुरान का तालिब इल्म। आगे आरजे जिलानी कहते हैं, मैं हिंदू हूँ, यहाँ तक मेरे हिंदू मज़हब के मुक़द्दस किताबों का मुताला किया है, लेकिन कुरान की चाशनी ने मेरे दिल को छू लिया है। वो कहते हैं कि टू ऑफ द वर्ड रियली इंस्पायर्ड माय लॉर्ड those students who pursue education to get knowledge. Allah keeps more fruitfulness than our nothing about worship. Secondly, a drop of ink from a scholar's pen have more sacred blood than a drop of mightiest blood. यानी आरजे जिलानी ने साहिब कुरान के हवाले से कहा कि लिखी गई 2 बातें मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर करती है। एक ये कि तालिब इल्म दीन हासिल करने निकलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे नफल इबादत से ज्यादा अजर व सवाब अता फरमाता है। दूसरा ये कि आलिम के कलम की स्याही का कतरा शहीद के खून के कतरे से मुकद्दस ज्यादा दर्जा रखता है। शायर कहता है, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं, और सजा ले अपने सीने में जो उसके 30 पारे को जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए आले सुन्नत, मसलक आलात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजा ले अपने जो उसके 30 पारे को जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। आज आप इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा है, जिसके इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खतीब ज़ीशा वाइज़ पुरमकाल हज़रत अल्लामा
मौलाना मंजर नवाज साहब क़िबला उनकी तशरीफ आवी होगी। इसके अलावा औलाद रसूल औलाद अली उनकी भी तशरीफ आवी होगी। हिंदुस्तान की एक अच्छी जोड़ी, एक नायाब जोड़ी, एक सादिक जोड़ी, एक मुशफिक जोड़ी, एक मोहब्बत वाली जोड़ी शहंशाह तरन्नुम जनाब नायाब मंजर साहिबान कलकत्ती मेंबरे रसूल पे तशरीफ फरमा है, जिनकी सोच ये है कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। शायर ये जादूगर है लिखकर नबी की नात, कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े, कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। हिंदुस्तान को वाजिब लहजा मेंबरे रसूल पे तशरीफ फरमा है। क्योंकि आज बारिश हो गई है, ये 2 रोजा जलसा है, लेकिन आज बारिश हो गई है इसलिए लोगों की तादाद कम है, लेकिन जो मर्जी खुदा होता है उसी में इंसान को राजी होना चाहिए। जो मर्जी खुदा है इसी में राजी होना चाहिए। एक बात बता दूं, जलसे में अगर इंसान आए ना आए, कम आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नबी की नाज सुनने के लिए नबी की महफिल में फरिश्ते हाजिर हो जाएंगे। शायर कहता है कि दिखता है वही हर बशर की तकदीर। अब ये उलमाए किराम के मेंबरे रसूल तशरीफ फरमाए, इनसे नात का तालिब हो, आप आजाद खामोश रहेंगे। इरशाद है भाई। रब की बारगाह में हाथ पड़ता हूं, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, तमाम उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, शायर इस्लाम तशरीफ फरमाए। लिखता है वही हर बशर की तकदीर, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। इब्तिला है वही और वही इंतहा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। गैब से निकाल देता है वो सभी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और उससे मांगो जी वो है बड़ा करीम, फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अच्छा আপনাদেরকে প্রত্যেককে বলবো বয়সা জায়গা हिंदुस्तान की एक अच्छी जोड़ी, हम जैसे छोटों को नवाजने वाले, हम जैसे छोटों को बड़ा करने वाले, हम जैसे गुमनाम को शोहरत इत्तेफाक तक लाने वालों में से एक बड़ा खूबसूरत नाम अजीम लहजा नायाब मंजर साहिबान कलकत्ती की तशरीफ फरमाए। मैं उनको आपके हवाले कर रहा हूँ। कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं? हाँ, इतने लोग नहीं सुनना चाहते हैं। अब कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथों को उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। जो लोग नहीं आए उन तक आवाज पहुंच जाए कि जलसा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। सारे लोग या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि कैसा होता अगर ऐसा होता। शेर सुनने के बाद अली नगर वाले दाद दीजिएगा कि कैसा होता अगर ऐसा होता, नामे आका यहाँ लिखा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, नामे आका यहाँ लिखा होता। और बांध देते किसी पत्थर से मुझे, सामने गुंबद खजरा होता। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सामने गुंबद खजरा होता। अब आपके नालैन या रसूल अल्लाह, आपके नालैन उठाता सर पर। काश उस दौर में पैदा होता, काश उस दौर में पैदा होता। अब मैं चाहता हूँ कोई शख्स खड़े होकर मजमा सुनाने लगा दे, ताकि मैं आपको मंजर साहिबान को आपके हवाले कर दूं। मैं भी देखूं कितने लोग बेताब है। कोई है मजमे से खड़े होकर नारा लगाने वाला? तभी खड़े होकर गर्दिशों ने सताया तो अली याद आया, जब कोई काम ना आया तो अली याद आया। भरे भरे दरबार में लहजे को बदल के जिसदा खुतबा ज़ैनब ने सुनाया तो अली याद आया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब आइए बिला किसी तमीज़ व ताख़ीर के साथ हिंदुस्तान का वाज़िम ले जा, जिसे दुनिया शहंशाह तरन्नुम शहंशाह आली जनाब हजरत नायाब मंजर साहिबान के नाम से जानती हो पहचानती है। आइए आपकी समातों का वाले हो रहे हैं, जरा सारे लोग मेरे नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। सारे लोग सबकी आवाज आनी चाहिए। नारे तकबीर। बात करते हैं मेरे हुजूर की नाते सभी नहीं पढ़ते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। मेरे हुजूर की नाते सभी नहीं पढ़ते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं।
हजरात जाने वाले जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए। जिनका बारी आ जाता है वो चला जाता है। जाने वालों को आज तक किसी ने रोका है? किसी ने नहीं रोका है। जिसकी बारी आएगी वो चला जाएगा। लेकिन आप जब तक इस महफिल रसूल में बैठे रहेंगे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के सदाए बुलंद करते रहेंगे, यकीनन आपके नेकियों में इजाफा होगा। मेरे रसूल पर तशरीफ फरमा सैयदी व मुर्शिदी औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद गुलाम इस्तिरशादुल क़ादरी साहब क़िबला मेरे रसूल पर तशरीफ फरमा है। खुशबू वाले हैं, फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं, ताजशाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। ताजशाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। हज़रत आप लोगों ने कम लोगों ने कहा सुभान अल्लाह। जिनको जाना चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नबी की महफिल में सामीन की जरूरत नहीं पड़ती, नबी की महफिल में आशिकों की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हैं? जिनको जाना वो चला है, कोई बात नहीं है। जलसा लोगों की तादाद से, क्राउड से, रश से जलसा कामयाब कभी नहीं होता। अगर इसमें चंद लोग सुन ले, उस पर पैरा अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह आपका जलसा कराना कामयाब हो जाया करता है। सुभान अल्लाह। अब सैयद साहब तशरीफ फरमाए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की मोहब्बत देखिए अहले बैत से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, अहले बैत से एक दिन की मोहब्बत 1 साल की नफिल इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग हाथों उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बताए कमेटी के कितने लोग हैं? कमेटी के लोग हैं यहाँ पर? हाथों उठा के सिर्फ कमेटी वाले उठा दे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। पहली मरतबा हज़रत नयाबो मंजर साहिबान के हवाले से मुझे आने के हुक्म हुआ। बड़े अच्छे लोग हैं। ये मालदा इलाका है, शायद यहाँ का आम जितना प्यारा होता है, जितना मीठा होता है, यहाँ के लोग भी उतने अच्छे हैं। अल्लाह सलामत रखे सबको। कमेटी वालों को खास तौर से सलामत रखे। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था हमको बचपन में, नबी का जिक्र तो मुसीबत को डाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था हमको बचपन में, नबी का जिक्र तो मुसीबत को डाल देता है। एक शायर पुकारता और कहता है या रसूल अल्लाह, जरा हाथों को उठा के बोल दे या हबीब अल्लाह। अब सैयद साहब तशरीफ फरमा हुआ, सैयद साहब का हवाले माइक किया जाए, लेकिन मैं ऐसे माइक नहीं करने वाला हूँ। मैं एक शेर पेश करता हूँ। नबी नगर वालों, अलिफ नगर वालों, तमामी मेरी माँ बहने तशरीफ फरमा है। मैं तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैं कोलकाता में रहता हूँ। एक बात याद रखिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अनाउंसिंग करता हूँ, लेकिन सैयद साहब की खिदमत को मसाला पीते हुए कहता हूँ, आई एम नॉट ओनली मौलवी, नॉट ओनली हाफिज, नॉट ओनली मौलाना, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गांधी जी से पूछा गया था हुजूर सैयद साहब के घराने के हवाले से, तो गांधी जी ने कहा था, माय फेथ इज डेड, द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड on the use of sword by the believer, but the result of supreme sacrifice of Hazrat Imam Hussain रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी गांधी जी ने कहा था कि इस्लाम तलवार की जोर से नहीं, बल्कि इस्लाम इमाम हुसैन की कुर्बानियों से पहला है। सही सही तशरीफ फरमाए। आप मंजर साहिबान सबकी दुआ लेते हैं। कमेटी वालों के हवाले से शेर पेश करता हूँ। अली नगर वाले, मुझे कल भी रहना है, आप ये शेर सुनकर बता देना, वरना मैं आज ही चला जाऊंगा। मैं शेर पढ़ता हूँ कि शर्त ये कम नहीं है अदना से उस गदा के लिए, शर्त ये कम नहीं है अदना से उस गदा के लिए, खुदा ने चुन लिया है तौसीफे खुदा के लिए। जरा सी देर में उस जगह पहुंचे मेरे आका, जहाँ पे जाना भी मुमकिन ना था हवा के लिए। और जनाबे फातिमा, सैयद साहब, जनाबे फातिमा, जनाबे फातिमा ज़हरा का हौसला देखो। हुसैन पाल के रखा था करबला के लिए, हुसैन पाल के रखा था। मैं तो समझ रहा दूसरा नारा लग जाएगा, कोई शख्स खड़ा नहीं भाई इमाम हुसैन के नारे पर। खड़े का नारा लगा, खड़े का नारा लगा, खड़े हो जा भैया, पैर में तकलीफ है, खड़े हो जा, खड़े का नारा लगा, फिर से नारा लगाइए। शर्त ये कम नहीं है अदना से उस गदा के लिए, खुदा ने चुन लिया है तौसीफे खुदा के लिए। जरा सी देर में उस जगह पहुंचे मेरे आका, जहाँ पे जाना भी मुमकिन ना था हवा के लिए। और जनाबे फातिमा ज़हरा का हौसला देखो, हुसैन पाल के रखा था करबला के लिए।
लिए हुसैन पाल के रखा था करबला के लिए। अब आइए बड़ी अदब इहतराम के साथ ज़ोहद तक़वा के खोकर सिद्क़ व वफ़ा के पैकर शम्सुल खुदमा हुज़ूर सैयद गुलाम सैयद इस्तिरशादुल क़ादिर साहिब मद्दज़िल्लहुल आली के बारगाह में मौलाना पेश किया जाता है। गुजारिश है आप लोगों को गुजारिश है सामने करते आइए सैयदुल्लाह का मौलाना इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, सारे लोग नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे नबी, औलादे गौसे आज़म, दुश्मन को भी सीने से लगाने का तरीका आता है, प्यार लुटाने का तरीका और सीखा है बरेली के रज़ा खान से हमने सैयद के दिल जान लुटाने का तरीका सीखा है। बरेली के रज़ा खान से हमने सैयद के दिल जान लुटाने का तरीका बताया हमने, नौवे इंसान को गुलामी से बचाया हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौलात ये घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौलात ये घोड़े हमने। माशाअल्लाह शानदार खिताबत बांग्ला उर्दू ज़बान में कुरान और हदीस के हवाले से हुज़ूर सैयद साहब क़िबला के ज़बानी तर्जुमान से आप हज़रात समाअत कर रहे थे। कमेटी के मेंबरान, कमेटी के तमामी तर मेंबरान, अल अक़सा बाबरी कमेटी के तमामी तर मेंबरान का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने इस जलसे को सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके दिल को सजा दे। नाम भी कितना प्यारा है माशाअल्लाह। सारे लोग कुर्सियाँ लगा कर बैठे हैं कमेटी वाले। सबसे गुजारिश है कि मेरे बाद वो हिंदुस्तान की अच्छी जोड़ी जिन्हें दुनिया नयाब मंजर साहिबान कलकत्तवी के नाम से जानती है, मैं उनको आपके हवाले कर रहा हूँ। आप कमेटी वाले से गुजारिश है चला सामने चले, कुर्सियाँ लेकर के मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी रास्ता न छोड़ेंगे, उठाकर अपनों की लाशें फिलिस्तीनी ये कहते हैं, ये जान दे देंगे लेकिन मस्जिद अक़सा न छोड़ेंगे, ये जान दे देंगे लेकिन मस्जिद अक़सा न छोड़ेंगे। माशाअल्लाह आप लोग जो इधर उधर बिखर कर बैठे हैं, हिंदुस्तान का नक्शा बना दिए हैं। सबसे गुजारिश से समझ जाए माशाअल्लाह। मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना नहीं आता और बंगाल में रहकर बिरयानी खाना नहीं आता। आप सबसे गुजारिश है सामने चले आए माशाअल्लाह, चले आए सामने चले आए माशाअल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। नौजवान कुछ लोग चले गए लेकिन मेरी माँ बहनों को अल्लाह सलामत रखे, तो पर्दे में रह करके जलसे को सुन रही है। इस वक्त ये सोने का वक्त है लेकिन आप लोग जा करके उन सोने वाले लोगों को तकदीर को जगा रहे हैं। माँ बाप के हवाले से एक शेर पेश करता हूँ कि जरा पेशगी कहते सारे लोग सुभान अल्लाह, उल्फतो प्यार का गुलदान नजर आता है। माँ बाप से मोहब्बत कितने लोग करते हैं? जरा बुलंद आवाज से बोलते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और जोर से। सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक। क्या अल्लाह पाक? इसमें अपना बैठे कहते रहेंगे अल्लाह पाक के ज़बान के साथ आपका दिल भी पाक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सब जहां गिरो जहांदार खड़े हो जाए, सर झुका के सभी सरदार खड़े हो जाए, सब जहां गिरो जहांदार खड़े हो जाए, सर झुका के सभी सरदार खड़े हो जाए, हश्र में उसको गवाही की जरूरत ही नहीं जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाए। हश्र में उसको गवाही की जरूरत ही नहीं जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाए। मेरी माँ मैंने तशरीफ फरमा, उनके हवाले से एक शेर पेश करता हूँ। दोस्तों, माँ बाप एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ हर दर्द की दवा मुफ्त में मिला करती है। आलमगीर भाई, मैं शेर पेश करता हूँ कि उल्फतो प्यार का गुलदान नजर आता है, शक्ले मादर निगाहबान नजर आता है। देखता हूँ जो कभी अपनी जवानी की तरफ बस मेरी माँ का ही एहसान नजर आता है, बस मेरी माँ का ही। देखता हूँ जो कभी अपनी जवानी की तरफ बस मेरी माँ का ही एहसान नजर आता है। अब आइए हजरत नयाब मंजर साहिबान क़िबला से गुजारिश है कि पंखड़ी गुलाब किसी है जैसे अक़ीदत व मोहब्बत के मोटो से प्यारे नबी की प्यारी प्यारी नाते समाज फरमाने के लिए आप आजाद तैयार हो जाए। इस शेर के साथ ये कलंदर संगे मरमर का मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। नबी की नात में नयाब मंजर की अजमत बढ़ाई है, ये वो फनकार है जो कारखानों में नहीं मिलता, ये वो फनकार है जो कारखानों में नहीं मिलता। नारा लगाए जोर से, सारे लोग जवाब देंगे तभी ये दोनों आएंगे, लेकिन नहीं तो मेरी आदत बहुत देर तक है, मैं बहुत देर तक बोलता हूँ माइक पर। तो सारे लोग बुलंद आवाज से जवाब दें, नारे रिसालत, वो दौलत कहाँ मिलेगी खजाने में जो मैंने पाई है माँ के पाँव दबाने में।